गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग ने कल गुडविल से रिलेटेड सारी एंट्रीज हम लोग ने कल याद कर ली थी। होप तुम लोग ने अपने बुक्स में नोट डाउन भी कर लिया है और सारी एंट्रीज को तुम लोग ने याद भी कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व भी करेंगे और कुछ अनसॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तुम लोग अपने पेज नंबर 42 पे जो लास्ट में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 42। देखो, ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी ख्याति के लिए 20,000 नकद लाता है। यह मानते हुए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए कि ए ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है और ख्याति को व्यवसाय से निकाल दिया जाता है। ठीक है, देखो जब हम ख्याति को व्यवसाय में रखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सी ख्याति का पैसा कैसे ला रहा है, नकद ला रहा है, तो ये अपना पहला वाला ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिया कि उसने उसको कैसे दिया, निजी तौर पे दिया है, नहीं दिया है, तो हमें क्या मानेंगे, ये फर्म से दिया है पैसा। अब यहाँ पे हमें क्या था, या तो हम पैसा बिजनेस में ही रखेंगे ख्याति का पैसा, या फिर हम ख्याति का पैसा बिजनेस से निकाल लेंगे। जब हम ख्याति का पैसा बिजनेस में ही रखते हैं तो 2 एंट्री पास करते हैं, और जब हम लोग पैसा निकाल लेते हैं तो एक और एंट्री पास करते हैं। चलो सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले देखो, ख्याति के रूप में कितना ला रहा है, 20,000 रुपए। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री आएगी, ये अपना है आंसर 1, और ये है तुम्हारे पेज नंबर 42 पे। सबसे जो पहली एंट्री आएगी वो क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट आ जाएगा 20,000। अब ये 20,000 को हम क्या करेंगे, 20,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कितने पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स है, ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कितना बांटना है हमें, 20,000। अब क्या ध्यान रखना है, देखो हमें ये कौन सा रेशो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया होगा तो हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर न्यू रेशो नहीं दिया है, सिर्फ ओल्ड रेशो दिया है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगा, 3:2। तब ये 20,000 को हम क्या करेंगे, 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 20,000 को 3:2 में बांटो तो 5, 12,000 और 8,000। ठीक है, ये हो गई दूसरी एंट्री, मतलब ये हो गया अपना ए वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट क्या कहता है कि वहां पे अगर हम लोग ने पैसा निकाल लिया, तो जब हम पैसा निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम पैसा निकाल देंगे तो टू कैश अकाउंट। अब वापस से क्या करना है, ये 12,000 यहाँ पे लिखना है, ये 8,000 यहाँ पे लिखना है, और ये टोटल 20,000 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो सेकेंड क्वेश्चन, ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3-2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए व बी अपने लाभ के अंश का आधा भाग सी के पक्ष में समर्पित कर दे। याद करो, जब हम लोग ए और बी जब समर्पित करेंगे तो सी का हिस्सा हमें नहीं दिया होगा, सी का हिस्सा हमें निकालना है। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्य 40,000 है। ये हमें फर्म की ख्याति दी है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये फर्म की ख्याति है, हमें किससे मतलब है, सी का हिस्सा। तो इस फर्म की ख्याति में से हम सी का हिस्सा निकालेंगे। सी अपना हिस्सा नकद लाता है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। फिर ए व बी ख्याति की 3/4 राशि व्यापार से निकाल लेते हैं। उन्होंने पूरा पैसा नहीं निकाला, उन्होंने कितना निकाला है, सिर्फ 3/4 हिस्सा निकाल दिया है। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, चलो देखो अब देखते, समझना आप अच्छे से कि कौन से स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले ए और बी, इनका जो हिस्सा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, 3:2। अब ए का त्याग, ए कितना त्याग कर रहा है, तो अपने हिस्से का आधा, तो ये हो गया 3/10। बी का त्याग, बी कितना कर रहा है, वो भी अपने हिस्से का आधा, तो ये आ गया 2/10। अब इन्होंने इतना त्याग किया है, तो सबसे पहले हम लोग यही निकाल लेते हैं, त्याग का अनुपात, क्योंकि वो हमें चाहिए होगा। त्याग का अनुपात कैसे आएगा, 3/10 और 2/10, मतलब हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर लेते हैं।
3:2। तो त्याग का अनुपात कितना आया? 3:2। अब सी का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे? देखो ए ने इतना दिया है, बी ने इतना दिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5/10। इसको और छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हाफ। मतलब सी का हिस्सा कितना है? आधा। अब हमें फर्म की ख्याति, क्वेश्चन में हमें फर्म की ख्याति कितनी दी है देखो, तो वो दी है 40,000। फर्म की ख्याति हमें दी गई है 40,000। अब इसमें से सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? 40,000 का आधा वो हो जाएगा अपना सी का हिस्सा। मतलब कितना आया? 20,000। ये आ गया। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी बताओ? अपने बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है? 20,000। सेकेंड एंट्री में हम ये गुडविल को डेबिट करेंगे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम ये किसे बांट देंगे? ए और बी में, ये दोनों में बांट देंगे ना। कितना अमाउंट बांटेंगे? 20,000। कौन सा अनुपात में बांटेंगे? त्याग के अनुपात में। वो कितना है? 3:2। तो ये कितना आ जाएगा? 12,000 और 8,000। ये लिख दिया अपन ने। अब तीसरी एंट्री कौन सी आएगी? इन्होंने पैसा वापस से निकाल लिया है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कितना हिस्सा निकाला है? 3/4 राशि। ठीक है, तो देखो इसका दोनों का 3/4 निकालो, या फिर 20,000 का 3/4 निकाल लो। कितना आ रहा है? 15,000। तो मतलब लोगों ने पैसा कितना निकाला है? 15,000। और 15,000 को क्या करेंगे? 3:2 के अनुपात में अपन बांट देंगे, तो ये आंसर कितना आएगा? 9,000 और 6,000। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पे हमें सी का हिस्सा नहीं दिया हुआ था, तो पहले सी का हिस्सा निकालेंगे। फिर फर्म की ख्याति दी हुई थी, तो पहले फर्म की ख्याति में से सी का हिस्सा निकालेंगे। फिर वो सेम 3 एंट्री अपने को पास करनी है। यहाँ पे हमने पूरा पैसा नहीं निकाला है, हमने सिर्फ 3/4 हिस्सा निकाला है, तो सिर्फ 3/4 हिस्से की एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, चलो नोट करते जाओ फटाफट। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। देखो तीसरा प्रश्न, ए व बी लाभों को 2-3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। वे सी को लाभों में 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। इस बार हमें सी का हिस्सा दिया हुआ है। सी 2/7 भाग ए से व 1/7 भाग बी से प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पे सी का तो हिस्सा दिया हुआ है, फिर वो ए से और बी से कैसे प्राप्त कर रहा है वो भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनका त्याग का अनुपात क्या आ जाएगा? 2:1। ठीक है, सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 30,000 नकद लाता है। जैसे ही नकद लाता है तो अपनी कौन से वाले एंट्रीज चालू हो जाएंगे? फर्स्ट वाली एंट्रीज। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 पर प्रकट होता है। देखो जब सी का एडमिशन हुआ था, प्रवेश हुआ था, तब पहले से ही पुस्तक में ख्याति खाता 20,000 से पहले से ही था, अपने बैलेंस शीट में था। तो इसे हम क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। चलो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखो अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये है हमारा तीसरा प्रश्न। त्याग का अनुपात निकाल लेंगे। ए ने कितना हिस्सा त्याग किया है? देखो त्याग का अनुपात बहुत सिंपल निकल जाएगा। ए ने कितना हिस्सा त्याग किया है? 2/7। और बी ने कितना किया है? 1/7। तो ये त्याग का अनुपात क्या आ जाएगा? 2:1। ठीक है, इसके बाद हम कौन सी एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले जो पुस्तक में दिया था 20,000, उसे हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो मैंने क्या सिखाया था? जब राइट ऑफ करना है बैलेंस शीट वाला गुडविल, तो गुडविल को क्या करना है? हमें क्रेडिट। तो गुडविल को करेंगे क्रेडिट, और ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, ये हमें क्या करना है? डेबिट। ठीक है ना। अमाउंट कैसा आएगा? देखो 20,000 है, ये हमें कौन से रेशो में बांटना होता है? हमेशा ओल्ड रेशो में। अब इनका जो ओल्ड रेशो वो कितना दिया हुआ है? 2:3। ठीक है, रेशो दिया हुआ है 2 और 3। तो चलो बांट लेंगे। फिर हमें इसे ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 20,000, और 2-3 के अनुपात में बांटेंगे तो इसमें आ जाएगा 8,000 और इसमें आ जाएगा 12,000। अब देखो नरेशन तुम्हें आता है, वैसे मैं लिख देता हूँ। इसमें क्या किया हम लोग ने? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, सेकेंड, अब अपने पास पैसा आ रहा है गुडविल का,
कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा है सी अपने हिस्से के लिए 30,000 ला रहा है, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 30,000 और 30,000। ये क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय सी इन कैश। बस सिंपल लैंग्वेज में लिखो खाली। और फिर तीसरी एंट्री, ये गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना है 30,000, और ए और बी में कौन से अनुपात में बांटेंगे, 2:1 इनके त्याग के अनुपात में। तो इसमें आ जाएगा 20,000 और इसमें आ जाएगा 10,000। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in sacrificing ratio। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। बस क्वेश्चन सारे सिंपल है, तुम्हें समझना है कि कौन सा यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, बस वो तुम्हें उतना समझ में आना चाहिए। चलो ये लिखो, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न करेंगे हम लोग। ए व बी साझेदार हैं जो 3-2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को नया साझेदार बनाया जाता है। सी ख्याति के लिए 20,000 नकद लाता है। 20,000 नकद लाया मतलब अपनी एंट्री कौन सी होगी, कैश टू गुडविल, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। निम्न दशाओं में ख्याति का लेखा कीजिए। पहला, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है। ठीक है, सी को हम लोग दे रहे हैं 1/5, जिसे वो पूर्ण रूप से ए से प्राप्त करता है। देखो वो अपना हिस्सा किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो यहाँ पे त्याग कौन कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है। तो गुडविल हम किसे देंगे, सिर्फ ए को देंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, देखो सी को 1/5 के भाग के लिए शामिल किया जाता है, जिसे वह पूर्ण रूप से बी से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल किस में बांटेंगे, सिर्फ बी को दे देंगे। सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है और कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, त्याग के अनुपात में बांट देंगे। अब त्याग का अनुपात अगर नहीं दिया हो कुछ भी, तो जो पुराना है वही उनका त्याग का अनुपात हो जाएगा। सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है, जिसे वह ए व बी से समान रूप से प्राप्त करता है। दोनों से कैसे ले रहा है, वो आधा आधा। इसका मतलब उनका त्याग का अनुपात क्या होगा, आधा आधा। ए बी व सी का नया अनुपात 1:3 निर्धारित होता है। जहां पर भी हमें नया अनुपात दिया होगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, वहां पे त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। फिर लास्ट है एफ वाला, सी 3/20 भाग ए से 1/20 भाग बी से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे त्याग का अनुपात क्या आ जाएगा, 3:1। तो गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, 3:1 में बांट देंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया है कि हमें जो साझेदार जो गुडविल ला रहा है वो नकद ला रहा है। तो 2 एंट्री आती है। अब जो सेकेंड एंट्री है वो सब केस में क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट एंट्री है वो तो सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट जो मेरी सेम एंट्री है वो हम लोग क्या कर देंगे, वो कॉमन लिख देंगे। जो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और वो कितना पैसा ला रहा है, 20,000। ये एंट्री तो सब में सेम आने वाली है। अब हम लोग सेकेंड एंट्री पास करेंगे, हर एक केस में अलग अलग एंट्री पास करते जाएंगे। देखो ए वाले में क्या है, वो अपना पूरा हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है, ए से। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री गुडविल अकाउंट लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये पूरा हम लोग किसे दे देंगे, ए को दे देंगे। तो क्या एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। फिर बी, गुडविल अपना पूरा हिस्सा किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो यहाँ पे गुडविल को हम फिर से वही वापस डेबिट कर देंगे, और किसे देंगे, हिस्सा बी को दे देंगे। पूरा हिस्सा हमें बी को दे दिया, तो ये आ गया 20,000। फिर सी वाला देखो, सी 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है। इस बार गुडविल हम दोनों में बांट देंगे, और कौन से हिस्से में बांटेंगे, इनके त्याग के अनुपात में। अगर हमें त्याग का अनुपात नहीं दिया हुआ है तो जो इनका पुराना अनुपात है वही क्या हो जाएगा, इनका त्याग का अनुपात हो जाएगा। इनका पुराना अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। तो ये 20,000 को हम इसमें 3:2 में बांट देंगे, तो कितना आएगा, 12,000 और 8,000। फिर डी, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है, जिसे वो ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है। मतलब आधा आधा ले रहा है दोनों से। तो गुडविल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट,
यहाँ लिख देंगे 20,000 और ये 20,000 को हम क्या करेंगे, दोनों में आधा आधा हिस्सा बांट देंगे। फिर ई नया अनुपात दिया हुआ है, तो जहां पर भी नया अनुपात दिया हुआ है सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 करना पड़ेगा, त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। त्याग का अनुपात निकालेंगे तो पहले ए का पुराना अनुपात कितना है 3/5 माइनस नया अनुपात कितना दिया हुआ है इनका 1/5, तो ये माइनस करेंगे तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2/5। फिर ऐसे बी का भी निकाल लेंगे, बी का है 2/5 माइनस 1/5, तो इनका क्या आ जाएगा 1/5, तो इनका त्याग का अनुपात क्या आया 2:1। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, गुडविल को हम डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये 20,000 को हम कौन से अनुपात में बांटेंगे, 2:1 के अनुपात में बांट देंगे। तो 3 से जब भाग करेंगे तो इसका तो हिस्सा आ जाएगा 6, 6, 6, 7, और इसमें से माइनस करेंगे तो 13,333, ये आ गया ई। अब करेंगे हम लोग एफ, देखो सी 3/20 भाग ए से व 1/20 भाग बी से प्राप्त करता है, तो यहाँ पे इनका त्याग का अनुपात क्या आ जाएगा 3:1। तो हम गुडविल फिर से वही वापस से डेबिट करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है 20,000, 20,000 को हम बांटेंगे 3:1 के अनुपात में, 4, 5 तो 15,000 और 5,000। ठीक है, आया समझ में, फटाफट से कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न देखेंगे पेज नंबर 44 पे, क्वेश्चन नंबर 5। ए व बी एक फॉर्म में साझेदार है जो 4-3 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को नया साझेदार बनाते हैं। नया अनुपात 3:2:2 है। जहां पर भी नया अनुपात दिया होगा तो वहां पे हमें त्याग का अनुपात निकालना जरूरी है। सी अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाने में असमर्थ है, तो ये अपना सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सी के प्रवेश की तिथि को फॉर्म की ख्याति का मूल्यांकन 28,000 पर किया गया। ये वापस क्या दिया हुआ है, फॉर्म की ख्याति दी हुई है। इसमें से हमें किसका हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। आवश्यक जन्म प्रविष्टियां कीजिए। चलो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम वो लिखेंगे। नया अनुपात, क्वेश्चन में हमें नया अनुपात दिया हुआ है। नया अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2:2, और पुराना अनुपात ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:3। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात सबसे पहले हम निकालेंगे ए का पुराना अनुपात कितना है 4/7 माइनस नया अनुपात कितना है 3/7, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/7। और बी का पुराना अनुपात कितना है 3/7 माइनस नया अनुपात कितना है 2/7, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/7। तो इनका त्याग का अनुपात कितना आया 1:1। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, फिर से हमें पूरे फॉर्म की ख्याति दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म की ख्याति। फॉर्म की ख्याति हमें कितनी दी गई है 28,000। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कैसे आएगा 28,000 इंटू उसका हिस्सा कितना है 2/7, तो 4 और 4 कितना आ जाएगा ये 8,000। फिर हम क्या एंट्री पास करेंगे, वो देखो ये सी अपना हिस्सा नकद में लाने में असमर्थ है, तो हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो सी करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट आ जाएगा 8,000, और ये हमें कैसे बांट देना है दोनों में आधा आधा, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, बस तुम्हें सिर्फ अपना फॉर्मूला और जो ट्रीटमेंट मेथड है वो तुम्हें याद रखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो 6th क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ए व बी एक फॉर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सी को फॉर्म में प्रवेश देते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। सी के प्रवेश की तिथि को ख्याति का मूल्यांकन 30,000 पर किया गया। यह है वापस से
फर्म की ख्याति है। सी अपना हिस्सा नकद लाने में असमर्थ है। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 15,000 पर दिखाया गया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो चीज दी है, एक पुस्तक में ख्याति खाता दिखाया हुआ है तो उसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, और दूसरा जो सी आ रहा है उस दिन हमें पूरे फर्म की ख्याति दी है तो वो हम तो इस प्रकार कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें पुराना अनुपात दिया हुआ है, नया अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्याग का अनुपात निकालेंगे। त्याग का अनुपात निकालने के बाद हमें वही सेम एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखो सबसे पहले वही नया अनुपात और त्याग, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्टली त्याग का अनुपात। फॉर्मूला तुम्हें पता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब देखो किसका किसका निकालेंगे हम लोग, ए और बी का। ए का पुराना अनुपात कितना है, 2/3, और नया अनुपात कितना है, 2/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 8, 3 2 6 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 2/12। सेम ऐसे बी का निकाल लेंगे, 1/3 माइनस 1/4, तो 4 1 4 माइनस 3 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे इनका त्याग का अनुपात कितना आया है, 2:1। अब इसके बाद त्याग का अनुपात निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ख्याति का मूल्यांकन। देखो 30,000, फर्म की ख्याति कितनी है, 30,000, ये है फर्म की ख्याति। हम इसमें से किसका हिस्सा निकालेंगे, सी का हिस्सा निकालेंगे। तो ये 30,000 में सी का हिस्सा कितना है, 1/4, तो कितना आ जाएगा, 7,500। अब हमें एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री कौन सी करनी है, जो पुस्तक में जो गुडविल दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो वो राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, ए के कैपिटल को डेबिट करना है, बी के कैपिटल को डेबिट करना है, और गुडविल को क्रेडिट करना है। अब अमाउंट देखो, पुस्तक में जो ख्याति दी हुई है कितना अमाउंट दिया हुआ है, 15,000, तो ये गुडविल कितना आ जाएगा, 15,000। और ये हम लोग कौन से रेशो में हम लोग राइट ऑफ करते हैं, हमेशा याद रखना, ओल्ड रेशो में। तो इनका ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है, 2:1, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 2:1 के अनुपात में बांट देंगे, तो ये आ जाएगा 10,000 और 5,000, ये आ गया आंसर। अब दूसरा, जो सी का जो हिस्सा आया है वो नकद में लाने में असमर्थ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, और एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, ये आएगा 7,500, और इसे कौन सा अनुपात में बांटना है, त्याग के अनुपात में, जो है 2:1, 3, तो ये आ जाएगा 5,000 और ये आ जाएगा 2,500। ठीक है, आया तुम्हें समझ में, लिख लो फटाफट। चलो अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 2:1 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति के 4,200 में से 3,000 नकद लाता है। तो ये अपना तीसरा पार्ट हो गया, जहाँ पे आंशिक रूप में वो क्या कर रहा है, नकद ला रहा है। नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है, आवश्यक जन्म प्रविष्टियां दीजिए। जहां पर भी हमें नया लाभ विभाजन अनुपात दिया होगा तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, त्याग का अनुपात। अब देखो ये जो हम त्याग का अनुपात निकालते हैं ये अपने लिए क्या होता है, वर्किंग नोट, करेक्ट। तो चलो अपना ये क्वेश्चन नंबर है 7, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एंट्रीज कर लेंगे और यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, वर्किंग नोट नंबर कर लेंगे। चलो वर्किंग नोट नंबर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले त्याग का अनुपात। फॉर्मूला तुम्हें आता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिखना फॉर्मूला। देखो सबसे पहले ए का पुराना अनुपात कितना है, 2:3, और नया अनुपात कितना है, 5/10, तो ये कितना आ जाएगा, 10 2 20 माइनस 15/30, तो ये आ गया 5/30। अब ऐसे ही हम लोग बी का भी निकाल लेंगे। बी का पुराना अनुपात है 1/3, और ये है 3/10, 10 1 10 माइनस 9/30, ये आ जाएगा 1/30। तो यहाँ पे त्याग का अनुपात कितना आया, 5/1। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एंट्री पहले हम लोग कौन सी पास करेंगे। यहाँ पे 4,200 में से 3,000 तो वो क्या लेकर आ रहा है, नकद ला रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट,
तो एक जो ये 3000 ऊपर लेकर आ रहा है, तो ये तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। सेकंड, ये गुडविल को हम करेंगे डेबिट, फिर किसे डेबिट करना है हमें, सी के करंट अकाउंट को हमें करना है डेबिट, और 2 किसे क्रेडिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे लिखना है, सबसे पहले इसमें लिख दिया हमने 3000। अब टोटल कितना लाना था उसे, 4200, तो यहाँ पे 1200 लाने में असमर्थ है, तो उसके सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब ये टोटल कितना आया, 4200। 4200 को हम क्या करेंगे, 5:1 के अनुपात में बांट देंगे, तो 6 7 ये आ जाएगा, इसमें 3500 और इसमें आ जाएगा ये 700। ये हो गया क्वेश्चन, समझ में आया तुम्हें, जहाँ पे आंशिक रूप में क्या ला रहा है, वो नकद ला रहा है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है, देखो, ए व बी एक फर्म में साझेदार है, सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी अपने हिस्से की ख्याति के 1800 में से 1000 नकद लाता है। पुस्तकों में ख्याति खाता 6000 से विद्यमान है, मतलब पहले से ही ख्याति खाता हमें कितना दिया हुआ है, 6000। इसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, अपलिखित करना है। ठीक है, आवश्यक जन्म प्रविष्टियां कीजिए। चलो, अब यहाँ पे हमें त्याग का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, और इसमें हमें रेशो क्या दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो रेशो हम लोग क्या लेंगे, बराबर ले लेंगे। अब एक एक एंट्री, सबसे पहली एंट्री हमें क्या करनी है, जो गुडविल हमें पुस्तक में दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले से पुस्तक में कितना दिया हुआ है, 6000, तो इसे हम दोनों में बांट देंगे, 3000 और 3000। ये हो गई एंट्री फर्स्ट। फिर सेकंड कितना नकद ला रहा है, 1000 तो कैश में ला रहा है, तो वो हम लोग एक एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 1000। फिर तीसरी एंट्री, ये गुडविल को हम वापस से करेंगे डेबिट, गुडविल को डेबिट कर दिया, और सी के करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और 2 ये पैसा किस में बांट देंगे, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ठीक है, देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गुडविल के सामने लिखो 1000, टोटल कितना लाने वाला था, तो वो 1800, तो ये कितना आ जाएगा, 800। फिर टोटल कितना हो गया, 1800, और ये हम लोग इनके अनुपात में बांट देंगे, जो बराबर है 900 और 900। ठीक है, अरे तुम्हें समझ में इजी है, सारी एंट्री सारी इजी है। लिखते जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक करें।